हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीरीज़ और ड्रामास को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम सीरीज़ एक्सप्लेनेशन है और उसका लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। फिल्म की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपना एनिमल वाला सूट पहनकर अपनी डॉग के पीछे भाग रहा था और उसका डॉग उससे डरकर आगे भाग रहा था, पर आखिर में वो उसे पकड़ लेता है। मैक्स अपने घर में अपनी मॉम कोनी और सिस्टर क्लेयर के साथ रहता है और उसके फादर की डेथ हो चुकी है। वो एक बहुत ही एनर्जेटिक और हमेशा खुश रहने वाला लड़का है, पर वो अक्सर अकेला फील करता है क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। अब दोपहर को मैक्स अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ में एक सुरंग बना रहा होता है जिसको इग्लू कहते हैं। अब वो क्लेयर को वो इग्लू दिखाने के लिए बाहर बुलाता है और वो उसे डांट देती है, जिसके बाद मैक्स अकेले खेलने लग जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उनके घर क्लेयर के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो उन पर बर्फ की गोली फेंकने लगता है और वो भी उसके जवाब में उस पर बहुत सारी बर्फ फेंक देते हैं। पर वो अपने इग्लू में चला जाता है और क्लेयर के फ्रेंड्स उस इग्लू के ऊपर चढ़ जाते हैं जिससे वो टूट जाता है। इससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगता है, पर कोई भी उसे चुप करवाना जरूरी नहीं समझता। अगले सीन में मैक्स अपने कमरे में जाकर सारी चीजें तोड़ने लगता है और फिर उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसे संभालती है। अब रात में कोनी फ़ोन पर अपने कलीग से बात कर रही थी और वो बहुत ही टेंशन में थी क्योंकि उसके बॉस को उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया था। तब उसका मूड ठीक करने के लिए मैक्स उसके सामने नाचने लगता है। अगले दिन मैक्स स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी टीचर उसे सोलर सिस्टम के बारे में समझा रहे थे। वो कहते हैं कि एक दिन सन खत्म हो जाएगा और इसके बाद वो सारे प्लैनेट्स को भी खुद के अंदर समा लेगा, फिर बहुत अंधेरा हो जाएगा। ये सुनकर मैक्स को बहुत डर लग जाता है। अब शाम को मैक्स ने अपने रूम में बहुत सारे टॉयज को इकट्ठा किया होता है और अपने एनिमल वाले सूट को पहन रखा था, जिसके बाद वो कोनी को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आया था। तब मैक्स नीचे जाकर कोनी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद मैक्स किचन में जाता है जहाँ पर कोनी खाना पका रही थी और वो क्लेयर को बुलाने को कहता है, पर मैक्स काउंटर पर चढ़कर क्लेयर को आवाज़ लगाने लगता है जिससे कोनी को बहुत शर्मिंदगी होती है और कोनी उसको डांटने लगती है। तब मैक्स उससे लड़कर उसे काट कर भाग जाता है और कोनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जिसके बाद वो एक फेंसिंग के अंदर से निकलकर एक बोट के पास पहुंच जाता है और उसमें बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद हम उसको समुद्र में देखते हैं जहाँ उस पर बहुत बारिश हो रही थी और उसको एक आइलैंड पर कुछ लाइट्स नजर आती है। फिर वो वहाँ पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर छुपकर देखता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं जो कि बहुत ही बड़े जानवर थे और उनको फिल्म के अंदर वाइल्ड थिंग्स कहा गया है। उनमें से एक जिसका नाम कैरल था, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो सबकी घर तोड़ रहा था, जबकि बाकी सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैरल उनको कहता है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता और इसीलिए वो सबके घर तोड़ना चाहता है। असल में वो सब लोग एक स्लीप पाइल बनाकर सोया करते थे और उन सब में अभी सब लोग बहुत सैड थे, जिस वजह से कैरल को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तब कैरल की बातें सुनकर मैक्स को भी जोश आ जाता है और वो सबके घर तोड़ने लगता है। तभी उसके पास कैरल आता है और वो एक दूसरे को देखकर अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं और एक दूसरे को सूंघने लगते हैं। फिर मैक्स कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद वो सारे घर तोड़ने चला जाता है, लेकिन वो उससे नहीं टूट पाते। तभी उसके पास बाकी सभी वाइल्ड थिंग्स आ जाती हैं जिनके नाम डगलस, जूडिथ, इरा और अलेक्जेंडर थे। जूडिथ इरा की वाइफ होती है। तब उनको पहले तो लगता है कि वो उनकी एक मेंबर कू का फ्रेंड बॉबी या फिर टेरी है, लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो बॉबी या टेरी नहीं है तो वो सब उसको खाना चाहते हैं ताकि वो उससे बच सके। अब उनसे बचने के लिए मैक्स उनको कहता है कि वो उसको नहीं खा सकते क्योंकि वो एक किंग है और उसने उनसे भी बड़े लोगों पर राज किया है और वो सूरज को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो लोग उसको सच में किंग समझ लेते हैं और उससे डरने लगते हैं। पर वो लोग उसको कहते हैं कि अगर वो किंग है तो वो उनके आइलैंड में खुशियाँ ला सकता है, जिस पर वो हाँ कहता है और तब वहाँ पर कू भी आ चुकी होती है। इसके बाद वो लोग उसको एक क्राउन और एक वॉन्ड पकड़ा देते हैं। सबसे पहले मैक्स उनको बहुत जोर से चिल्लाने को और खुशियाँ मनाने को कहता है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर ऐसा ही करते हैं और बहुत शोर मचाने लगते हैं और हर तरफ चीज़ें तोड़ने लगते हैं। तब ऐसा करते हुए दिन हो जाता है। अब कैरल उसको कूद कर दिखाने लगता है जो कि वो बहुत दूर दूर तक कर सकता है। फिर सब लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं, जिसके बाद मैक्स कू पर कूद जाता है और सब लोग भी कू के ऊपर कूद जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक ढेर बना लेते हैं। मैक्स भी उस ढेर में किसी के नीचे दब जाता है। तब कू उसको वहाँ से बाहर निकालती है और वो लोग सो जाते हैं। अगले सीन में कैरल मैक्स को पूरा आइलैंड दिखाने ले जाता है, जहाँ मैक्स को पता चलता है कि कैरल कू को पसंद करता है और उसके जाने की डर से ही उस दिन वो सारे घर तोड़ने लगा था। आइलैंड में वो लोग जंगल से एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चलते हुए मैक्स कैरल को कहता है
कि एक दिन सारा जंगल डेजर्ट में बदल जाएगा और डेजर्ट से वो सब लोग डस्ट में बदल जाएंगे और आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। तब मैक्स उसको कहता है कि एक दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा और हम सबको भी खत्म कर देगा। ये सुनकर कैरल कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूरज जैसी छोटी सी चीज उनको खत्म कैसे कर सकती है जबकि वो बहुत बड़े हैं। जिसके बाद कैरल मैक्स को एक केव में ले जाता है जहाँ पर उसने एक बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया था और वो कहता है कि वो एक दिन ऐसी जगह चाहता है। फिर वो मैक्स को अपना सर उसके बीचों बीच रख के उसको देखने को कहता है, जिसमें मैक्स को बाकी सभी वाइल्ड थिंग्स के मिनिएचर नजर आते हैं। ये देखकर मैक्स को बहुत अच्छा लगता है और वो कैरल को कहता है कि वो लोग ऐसे ही एक फोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वो लोग खुशी खुशी रह सके। जिसके बाद वो लोग सबको वापस आकर ये बात बताते हैं जिसमें कि सब लोग मान जाते हैं। तब मैक्स सबको जमीन पर फोर्ट ड्रॉ करके बताता है जिसमें वो लोग एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाएंगे और उसमें जाने के लिए एक सुरंग भी बनाएंगे और उस फोर्ट की ये खासियत होगी कि अगर वो किसी को पसंद नहीं करते तो वो उसका दिमाग काट देंगे। तभी वहाँ पर बुल आ जाता है। बुल भी एक वाइल्ड थिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड रहता है। इसके बाद सबका काम डिवाइड कर दिया जाता है जिसमें कैरल का काम फोर्ट बनाना है और इरा को सुरंग खोदनी होती है। बाकी सब उनकी मदद करेंगे। जिसके बाद काम शुरू हो जाता है। अब मैक्स एक दिन कैरल के नाखून से फोर्ट पर एम बनाने लगता है और कैरल उस पर हार्ट बना देता है। जिसके बाद मैक्स कैरल को हक कर लेता है और उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत खास हो गई थी। ये देखकर जूडिथ को जेलसी हो जाती है और वो मैक्स को अपने पास बुलाकर पूछने लगती है कि वो किंग है तो उसका फेवरेट कौन है। पर मैक्स जवाब में कहता है कि सभी उसकी फेवरेट है। पर जूडिथ बहुत बहस करने लगती है और मैक्स का पैर पकड़ लेती है। उसी समय वहाँ पर कू आ जाती है और मैक्स को बचा कर ले जाती है और उसको कहती है कि बॉब और टेरी होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो हर तरफ खुशियाँ फैलाते हैं। इसके बाद कू और मैक्स एक बीच पर पहुंच जाते हैं और कू हवा में उड़ रहे दो परिंदों पर रेत फेंक कर उन्हें जमीन पर गिरा देती है। बाद में मैक्स को पता चलता है कि ये दो आउल्स होते हैं और इनका नाम बॉब और टेरी है। अब कू ने पकड़कर मैक्स को उनसे सवाल पूछने को कहती है। तब वो उनसे पूछता है कि वो सबको खुश कैसे रख सकता है, जिस पर बॉब और टेरी उसे कोई भी जवाब नहीं देते और कू कहती है कि बॉब और टेरी उनके साथ रहना चाहते हैं और वो उसको वापस ले आती है। अब वापस आकर वो देखते हैं कि फोर्ट काफी हद तक बन चुका था और सभी वाइल्ड थिंग्स बॉबी और टेरी को देखकर उनसे बातें करने लग जाते हैं। अब बॉबी और टेरी को कू के साथ देखकर कैरल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स से कहता है कि उसने कहा था कि जो भी उनको पसंद नहीं आएगा तो वो उसका दिमाग काट देंगे। तब मैक्स उसको कहता है कि उससे अपनी पॉलिसी बदल दी है और अगर वो लोग किसी को जानते भी होंगे तो वो उसका दिमाग नहीं काटेंगे। इससे कैरल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स सबका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि वो लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें वो लोग हर एक के ऊपर डस्ट की बॉल मारेंगे। फिर वो सबको टीम्स में बांट देता है जिसमें इरा, जूडिथ और अलेक्जेंडर बैड गाइज की टीम होती है और बाकी बचे हुए लोगों की टीम का नाम गुड गाइज होता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर बहुत खेलने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। पर इतने में अलेक्जेंडर के कान में चोट लग जाती है और वो खेलना नहीं चाहता, पर फिर भी सब लोग उसके मुंह पर डस्ट बॉल मारते रहते हैं। जिसके बाद वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग फिर खेलने लग जाते हैं और मस्ती में कू कैरल के मुंह पर पैर रख देती है। तब कैरल को अभी भी बॉबी और टेरी की बात पर गुस्सा था और वो उसको कहता है कि वो जानबूझकर उसके साथ ऐसा करती है ताकि वो उसको नीचा दिखा सके। पर कू उसको कहती है कि वो भी उसके मुंह पर पैर रख सकता है ताकि वो अपना बदला पूरा कर ले। जिसके बाद कैरल वहाँ से चला जाता है। अब रात में वो सभी फिर से बैठे होते हैं और कैरल मैक्स को कहता है कि उसने कहा था कि वो एक किंग है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्यू को वापस क्यों नहीं ले आता और वो लोग खुश रहना चाहते हैं। पर मैक्स के पास कोई भी पावर्स नहीं थी और वो वैसा ही डांस करने लग जाता है जैसा वो कोनी के सामने करता था ताकि वो उसको खुश कर सके। पर वो चुप होकर बैठ जाता है और सभी लोग नाउम्मीद होकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाती है। अगली सुबह मैक्स फोर्ट में अलेक्जेंडर के पास जाता है जो कि वहाँ पर अकेला बैठा था। अलेक्जेंडर उसको बताता है कि उसके कान में चोट लगी थी जिस वजह से उसको बुरा लगा, पर कोई भी उसकी बात कभी नहीं सुनता और असल में ऐसा ही होता था कि अलेक्जेंडर की बात कभी भी कोई नहीं सुनता था, इसीलिए वो अक्सर सैड रहता था। फिर अलेक्जेंडर मैक्स को कहता है कि वो तो किंग है, इसीलिए उसको इस चीज़ का कोई भी एहसास नहीं होगा। पर मैक्स कुछ भी नहीं बोलता और तभी अलेक्जेंडर को समझ आ जाता है कि मैक्स कोई भी किंग नहीं है। तब वो उसे कहता है कि वो ये बात कैरल को ना बताए क्योंकि उसको बहुत बुरा लगेगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तब मैक्स कैरल को देखता है जो जमीन में अपनी नाखून मार रहा था और सपने में किसी से लड़ रहा होता है। ये देखकर मैक्स बहुत डर जाता है। अगली सुबह मैक्स कैरल से पूछता है कि अगर कैरल उसके लिए कोई सीक्रेट चेम्बर बना दे जिसमें कि किंग अकेला रह सके। तब कैरल उससे कहता है कि वो उसको एक बड़ा चेम्बर बना के देगा जिसमें वो दोनों एक साथ रहेंगे।
पर मैक्स अपने लिए एक सीक्रेट चेम्बर चाहता था, जिस वजह से कैरल को बुरा लग जाता है और वो फोर्ट में एक पंच मारकर उसमें होल कर चला जाता है। अब रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब कैरल ने बहुत हंगामा मचाया होता है, क्योंकि उसको लगता था कि सूरज सच में खत्म हो गया है और वो लोग साथ में भी नहीं रहते हैं। जब मैक्स वहां पर जाता है तो कैरल उस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो कैसा किंग है जिसने सबको अलग कर दिया और अब सब लोग और लड़ने लग गए हैं और मैक्स भी एक सीक्रेट चेम्बर लेकर अलग होना चाहता है। तब मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये रात है और सूरज खत्म नहीं हुआ है, पर कैरल किसी की भी नहीं सुनता और वो फोर्ट भी तोड़ देना चाहता है ताकि वो लोग फिर से एक पाइल में सो सके। डगलस कैरल को रोकने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि मैक्स कोई किंग नहीं है बल्कि सिर्फ एक बच्चा है, जिसकी बाद कैरल गुस्से में उसकी एक आम उखाड़ देता है। इसके बाद वो मैक्स के पीछे पड़ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे खा जाएगा। तब मैक्स डरते हुए भागने लगता है और कू के साथ टकरा जाता है। तब कू मैक्स को बचाने के लिए उसे अपने मुंह में रख लेती है। फिर उसके पास कैरल आता है और उससे पूछता है कि मैक्स कहाँ पर है। तब कू कहती है कि वो नहीं जानती और कैरल आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको खाना चाहता है। कैरल को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि हर बार सब उसको आउट ऑफ कंट्रोल समझते हैं और कोई भी उसकी बात समझना नहीं चाहता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। फिर मैक्स कू के अंदर से उसको कहता है कि कैरल उसको प्यार करता है, पर कू कहती है कि ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बाद मैक्स का दम घुटने लगता है और कू उसको अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। फिर कू से कहती है कि चीजें बहुत ही खराब हो जा रही है और कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। तब मैक्स कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई भी मदद नहीं है, जिसके बाद मैक्स कू को कहता है कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि कैरल के इतने टैंट्रम की वजह से सभी लोग कितने परेशान रहते हैं। इसी तरह उसके घर में भी उसकी मॉम भी उसके टैंट्रम्स को झेलती है। तब मैक्स फोर्ट में जाता है जहाँ वो देखता है कि कैरल ने अपना बनाया हुआ मॉडल तोड़ दिया है, जिसके बाद मैक्स वहां पर सी लिखकर उस पर दिल बना देता है। बाद में वो कैरल के पास जाता है और उसको बताता है कि वो कोई किंग नहीं है और वो उससे माफी मांगकर अपने घर जाने को बोलता है। फिर सभी लोग मैक्स को उसकी बोट के पास अलविदा कहने आए होते हैं और जूडिथ मैक्स को कहती है कि वो ही अकेला ऐसा किंग है जिसने उनको खाया नहीं। उसी दौरान कैरल मैक्स का बनाया हुआ सी और हार्ट देखकर रोने लगता है। जब मैक्स वहां से जा रहा होता है तब कैरल वहां पर आकर मैक्स की तरफ हाउल करने लगता है। फिर मैक्स और बाकी सभी लोग भी हाउल करने लग जाते हैं और फिल्म के आखिर में हम मैक्स को वापस से अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर वो कोनी को देखता है जो उसे हक करती है। और जब मैक्स खाना खा रहा होता है तब कोनी उसे बहुत प्यार से देखती है और जब कोनी सोने लग जाती है तभी मैक्स भी उसको बहुत प्यार से देखता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।